ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 61 दिन में दशम स्कंद का 41वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र जी का मथुरा में प्रवेश करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी को इस प्रकार अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन ब्रह्महर्द के जल में कराए। जब उनका दिव्य स्वरूप अंतर्धान हो गया, तब अक्रूर जी जल से बाहर निकले और अपने नित्य कर्म समाप्त करके शीघ्रता से रथ पर आए। उनके हृदय की दशा बड़ी विचित्र हो रही थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे चाचा, आपने जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है जिसके कारण आपकी आकृति ऐसी विचित्र सी प्रतीत हो रही है? अक्रूर जी बोले, हे भगवान, जल, पृथ्वी, आकाश तथा सारे चराचर जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ है, वह सब आप ही हैं। मैं वहां पर आप ही को देख रहा था। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप नहीं है? मैं स्वतः आपको ही देख रहा हूँ। इस प्रकार नंदनी नंदन अक्रूर जी ने कहकर अपना रथ हाँक दिया और वह बलराम तथा श्री कृष्णचंद्र जी को दिन डले तक लेकर मथुरा पहुंच गए। हे परीक्षित, मार्ग में ग्रामों के स्त्री पुरुष भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी के दर्शन करके प्रेम आनंद में मगन हो जाते। नंद बाबा तथा अन्य व्रजवासी तो पहले ही से मथुरा पहुंच चुके थे। वह नगर से बाहर एक उपवन में अपने डेरे डालकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब अक्रूर जी का रथ उन ब्रजवासियों के निकट पहुंच गया, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विनम्र भाव से अक्रूर जी का हाथ पकड़कर मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, अब आप अपना रथ मथुरा जी में ले जाइए। हम लोग थोड़ी देर जहाँ ठहरकर फिर नगर देखने आवेंगे। अक्रूर जी बोले, हे भगवान, मैं अब आपके बिना मथुरा में नहीं जाना चाहता हूँ। हे स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, आप मुझे न त्यागे। आप सब ग्वाल वालों से चलकर मेरे घर को पवित्र करें। आपके चरण दोवन से ही गंगा उत्पन्न हुई है, जिससे सभी देवता पवित्र होते हैं। आप जगत के स्वामी और मेरे परमात्मा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे चाचा जी, मैं अपने भाई जी के साथ तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा और मेरे अपने इन सभी सज्जनों का प्रिय कार्य करूंगा, किंतु पहले इस दुष्ट काल को मार लो। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर उनके अनन्य प्रेमी भक्त अक्रूर जी को कुछ अनबने से होकर मथुरापुरी में प्रवेश करके कंस को श्री कृष्ण और बलराम जी के आने का समाचार देकर अपने घर को गए। दूसरे दिन तीसरे पहर भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी तथा अपने ग्वाल वालों के साथ लेकर मथुरापुरी को देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। नगर में उन्होंने देखा कि बड़े सुंदर सुंदर भव्य भवन बने हुए हैं। उनके ऊंचे ऊंचे सीन द्वार फाटक में सोने के किवाड़ लगे हुए हैं। स्थान स्थान पर कलश, खम्भ, बंधनवार आदि शोभामान है। उस नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवार बनी हुई है। उसके बाहर खाई खुदी हुई है, जिसके कारण उसमें प्रवेश करना अति कठिन है। स्थान स्थान पर रमणीक उद्यान व उपवन शोभामान है। बड़े बड़े चौराहे, बाग बगीचे, दुकानें, आराम गृह आदि शोभामान है। हीरे, बिलोर, नीलम, मूंगे, मोती, पन्ने आदि छज्जे चबूतरों तथा चौरोखे में जड़े हुए हैं। उन पर कबूतर, मोर आदि भांति भांति के पक्षी बने हुए हैं। सड़क, बाजार, गली, चौराहे बड़ी उत्तमता से सजाए हुए हैं। जगह व जगह पर फूल, खील आदि बखेरे गए हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ग्वाल वालों के साथ रथ पथ से मथुरा नगर में घुसे। उस समय नगर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्णचंद्र को निहारने के लिए अपनी अपनी अटकलाओं पर आकर इस प्रकार कहने लगी, वयो सखी नैन सनाथ हमारे, मदन को पोल देखते सजनी, सब दुख शोक बिसारे। पठे थी सुफलक सुत गोकुल लैन सो जैसे दारे, मल जुद अति कंस कुटिल माती, छल करी जहाँ हंकारे। मुष्टिक अरु आरुण शील सम सुनियत है अति बारे, कोमल कमल समान देखित जे जसुमती के बारे। होवे जीत बताता इनकी करियो साहे सवारे, सूरदास चिरंजीव हो दुष्ट दलिन दो नंद दुलारे। वह सब मथुरा की युवतियां अपने अपने गृह कार्यों को त्याग कर बड़ी उत्सुकता से अपने अपने अटारियों पर उन्हें देखने के लिए चढ़ गई। किसी ने अपने वस्त्र उल्टे ही पहन लिए, किसी ने कंगन एक ही हाथ में ही पहना, किसी ने एक ही पाँव में पाजेब पहनी, कोई एक ही आंख में अंजन लगा पाई और शीघ्रता बश दूसरी में नाल लगा पाई। जो भोजन कर रही थी वह अपने भोजन को त्याग कर, जो स्नान कर रही थी वह अपने स्नान को त्याग कर दौड़ पड़ी, जो सो रही थी वह भी कोलाहल सुनकर आंख मलती दौड़ पड़ी। हे परीक्षित, उन कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने के लिए मथुरा नगरी की सारी प्रजा उन्मत्त हो उठी। श्याम सुंदर तथा बलराम अपनी मंद मंद हंसी से तथा प्रेम भरी चितवन से सबके मन को चुराते हुए गजराज की भांति बड़ी मस्ती की चाल से चल रहे थे। मथुरा की युवतियों ने चिरकाल से उनकी लीलाएं सुन रखी थी। वह भी उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही थी।
अब उन्हें अपने सामने देखकर उन्होंने अपने नेत्र सफल किए। वह नारियां अपने अपने महलों पर चढ़कर श्री बलराम तथा श्री कृष्ण जी पर फूलों की वर्षा करने लगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों ने दधि, अक्षत, जल के बड़े पात्र, चंदन, फूलों के हार आदि भेंट कर भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम की पूजा की। सभी नगर निवासी धन्य है ऐसे शब्द कहने लगे और वह बोले कि इन गोपों तथा गोपियों ने कौन सा तप किया है जिसके कारण उन्हें ऐसी मनोहर मूर्तियों के दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। हे परीक्षित, उसी समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक धोबी को धुले हुए वस्त्र ले जाते हुए देखा। तब भगवान ने कहा, अरे भाई रज्जक, तुम हमें ऐसे वस्त्र दे दो जो हमारे शरीरों में ठीक आ जावे। यदि तुम हमें वस्त्र दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उस मूर्ख कंस के सेवक धोबी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के इन वचनों की अपेक्षा करते हुए कहा, अरे तुम लोग रहते हो गवारों में, जंगलों और पहाड़ों में, क्या तुम ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? इस नगर में आकर तुम्हारा हौसला बढ़ गया है, तभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे मूर्खो, जो राजा कंस के वस्त्र हैं, भाग जाओ। फिर ऐसा कभी मत कहना जहाँ की राज कर्मचारी तुम जैसे उछलों को मार डालते हैं। जब उस धोबी ने इस प्रकार कहा तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसमें एक तमाचा मारा जिससे उसका सिर दर्द से अलग हो गया। उस धोबी के अनुचर सब कपड़ों की गांठ छोड़ छोड़कर भाग निकले। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बढ़िया बढ़िया वस्त्र निकालकर अपने साथी ग्वाल वालों को पहनाई और संभव बलराम जी के सहित पहने। बचे कुछ वस्त्र वहीं पड़े रहने दिए। हे परीक्षित, जब वे आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। उन दोनों सी शावकों को रूप सौंदर्य देखकर वह दर्जी अति प्रसन्न हुआ और उसने उन दोनों के वस्त्रों को काट छांट कर ठीक कर दिया। नेक भांति के वस्त्रों से सज कर दोनों भाइयों की शोभा और भी बढ़ गई। भगवान ने उस दर्जी को भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य दिया तथा अंत में मोक्ष भी उसे दे दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र को सुदामा नाम का माल्य मिला। उसने उन दोनों को प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर उनके चरण पखारे, उनकी विधिवत पूजा की और ग्वाल बालों सहित उनके सुंदर सुंदर फूलों के हार पहनाए और चंदन आदि से उनकी पूजा की। उसने उनका अनेक प्रकार से स्तुति और प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिया। सुदामा ने केवल यही वर मांगा कि प्रभु, मेरी एक भक्ति सदा आप में अविचल रहे। भगवान ने सुदामा को अपनी भक्ति के साथ साथ लक्ष्मी भी दे दी। उसको वल, आजू, कीर्ति आदि का वर भी दिया। तब वहां से विदा हो गए। 42वां अध्याय, कुब्जा पर कृपा, दुरुष का तोड़ना तथा कंस की व्याकुलता। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस माल्य के जान से विदा होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने ग्वाल वालों के सहित आगे बढ़े। तब उन्होंने राजमार्ग पर जाती हुई एक कुबड़ी स्त्री को देखा। इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ गया था। उसका रूप तो सुंदर था किंतु शरीर ही टेढ़ा मेढ़ा था। उसके हाथों में चंदन के बड़े पात्र थे। वह चंदन लिए आ रही थी। तब भगवान ने उस पर कृपा करने की इच्छा से अपने स्वरूप तथा श्रृंगार रस का सुख देने की इच्छा की। इसीलिए उसने हंसकर पूछा, ए सुंदरी, तुम कौन हो? जय चंदन तुम कहाँ लिए जा रही हो? जय चंदन अंगराग हमें भी प्रदान करो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। तब वह सिरवंतरा कुब्जा बोली, हे श्याम सुंदर, मैं कंस की प्यारी दासी हूँ। मेरा नाम त्रिवक्ना है। मुझे महाराज बहुत मानते हैं। मैं उन्हीं के लिए चंदन आदि लिए जा रही हूँ। उन्हें मेरे द्वारा तैयार किया हुआ चंदन तथा अंगराग अधिक अच्छा लगता है। हे सौंदर्य की मूर्ति, आपकी सुकुमारिता, रसिकता, मंद हास्य, प्रेम लाप तथा चित्त को चुराने वाली चित्तवन को देखकर मेरा मन अति आतुर हो उठा है। तुमसे बढ़कर सुंदर इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। मैंने अपना हृदय तुम दोनों पर निशावर कर दिया है। इतना कहकर उसने भगवान श्री कृष्ण के सावले शरीर पर पीले रंग का तथा बलराम जी के गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कुब्जा से प्रसन्न होकर उसे त्रिवक्ना अर्थात 3 स्थान से टेढ़ी कुब्जा के पैर पर अपने पैर रखकर उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर उसे सीधा कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्पर्श करते हुए विशाल नितंबों तथा सुंदर दोनों से युक्त एक सुंदर युक्ति बन गई। हे परीक्षित, उस समय कुब्जा के हृदय में मिलन की कामना जागृत हो उठी। उसने उनके दुपट्टे का शोर पकड़कर मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे वीर श्रोमणी, मेरे घर पधारिए। अब मैं आपकी दासी हूँ, मुझे दासी पर कृपा कीजिए। जब उस कुब्जा ने बलराम जी के सामने ही उनसे इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने साथ चलने वाले ग्वाल वालों की ओर देखकर हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे परम सुंदरी, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, किंतु पहले मैं अपना कार्य कर लूं। हमारा जहाँ पर घर थोड़े ही है, हमारे जैसे पथिकों के लिए तुम्हारा ही तो आश्रय है। इस प्रकार मधुर मधुर बातें कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसे विदा किया और व्यापारियों के बाजार में आए। उन व्यापारियों ने पान, फूल, चंदनहार आदि से उनकी पूजा की। फिर
पुरवासियों से धनुष जग का संधान पूछते पूछते रंगशाला में पहुंचे। इसी स्थान को रंगेश्वर कहते हैं। वहां पर एक अद्भुत इंद्रधनुष रखा था। वहां पर कंस के बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन रक्षकों को मना करने पर भी उस धनुष को उठा लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर एक क्षण में बीचों बीच से तोड़ डाला, जिस प्रकार एक मतवाला हाथी ईख को तोड़ डालता है। इस धनुष के टूटते ही बहुत से असुर उन्हें पकड़ने की इच्छा से दौड़ पड़े। उनका दुष्ट अभिप्राय समझकर बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र ने उन धनुष के टुकड़ों से उन सबका संहार किया। तब कंस ने एक सेना भेजी, उसका भी उन्होंने संहार कर डाला। फिर वह यज्ञशाला में चले गए। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को ऐसे अद्भुत पराक्रम को देखा और सुना और उनके रूप मादरे को देखा तो उन्हें समझा कि अवश्य ही कोई देवता प्रकट हुए हैं। संध्या होते होते दोनों भाई ग्वाल वालों सहित अपने डेरे पर चले आए। फिर बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी ने हाथ पैर धोकर दूध से बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और सो गए। हे परीक्षित, जब कंस ने श्री कृष्ण और बलराम के ऐसे पराक्रम को देखा तब वह अति व्याकुल हो उठा। उसे रात्रि में नींद नहीं आई। उसने बड़े बुरे अपशकुन से युक्त स्वप्न देखे। उसे चंद्रमा, तारे, दीपक आदि की ज्योति दो दो दृष्टि आने लगी। छाया में शेद दिखाई देने लगा। कानों में धू धू का शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। उसने इसी भांति नेक बुरे स्वप्न देखे। उसने जागृत अवस्था में भी अपशकुन देखे। वह मृत्यु से डर गया। उसे रात भर नींद न आई। रात्रि के व्यतीत होने पर उसने दंगल का महोत्सव आरंभ कराया। उस रंगभूमि को बलिभांति सजवाया। उन मंचों पर नगर ग्राम आदि की सभी जनता बैठी थी। राजा कंस भी छोटे छोटे राजाओं के साथ एक सर्वश्रेष्ठ उच्च राज शासन पर विराजमान हो गया। उसे उस समय भी अपशकुन हो रहे थे, जिनके कारण वह घबरा रहा था। वहां पर मारू बाजा बजने लगा और बड़े बड़े पहलवान ताल ठोककर अखाड़े में उतरने लगे। चारुण, मुष्टिक, कूट, शल तथा कौशल आदि मुख्य पहलवान भी अखाड़े में आ डटे। उसी समय कंस ने नंद, उपनंद आदि गोपों को बुलवाया और उनसे भेंट की सामग्री ली। भेंट देकर वह सब वहीं एक मंच पर आ बैठे। 43वां अध्याय। कुबलिया पीड़ का उदार तथा अखाड़े में प्रवेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी शोष आदि के कर्मों से निर्वृत्त होने के लिए नंद बाबा आदि के साथ रंगभूमि में नहीं गए। वहां रंगभूमि में दंगल के बाजे बज रहे थे। जब भगवान कृष्णचंद्र रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे तब वहां कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ देखा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस हाथी के महावत से कहा, अरे इस हाथी को हमारे रास्ते से हटा दो। महावत ने अनसुनी की। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, अरे महावत, क्या तू नहीं सुनता है? तुझे तेरे हाथी से जमराज के घर अभी पहुंचाना होगा। उस महावत ने अंकुश के द्वारा उस हाथी को श्री कृष्णचंद्र की ओर बढ़ा दिया। कुबलिया पीढ़ी ने बड़ी शीघ्रता से भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपनी सूंड पे भर लिया, किंतु वह पतले बनकर सूंड से बाहर निकल आए। उसमें एक गुस्सा मारकर उसके पैरों के बीच में छिप गए। तब कुबलिया पीड़ उन्हें ना देखकर अति क्रोधित हुआ और इधर उधर सूंड घुमाकर उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पूंछ पकड़कर उसे 100 हाथी की दूरी पर फेंक दिया। इसी भांति वह कभी उस हाथी की पूंछ, कभी सूंड पकड़कर घुमाते और दाएं बाएं घूमकर अपने को बचाने लगे। कभी सामने आ जाते, कभी आगे भाग जाते। इसी भांति बहुत देर तक उस हाथी से खेलते रहे। तब उन्होंने हाथी में एक गुस्सा जमाया कि वह तिलमिला उठा। वह उसे गिराने का प्रयत्न करने लगे। एक बार उन्होंने पृथ्वी पर गिरने का बहाना किया। हाथी ने समझा कि वह पृथ्वी पर गिर गए हैं। तब उसने अपने दोनों दांत पृथ्वी में गड़ा दिए। तब उसने कुबलिया पीड़ का जय आक्रमण व्यर्थ हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। हे परीक्षित, मधु, केटव आदि दैत्यों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र उसे खिला रहे थे। जब उन्होंने उस हाथी को अपने पर आक्रमण करते हुए देखा तब उन्होंने झट उसकी सूंड पकड़कर पृथ्वी पर दे पटका और उसके सिर को अपने पैर से दबाकर उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। कुबलिया पीड़ हाथी को मारकर उन्होंने उसके महावत को भी मार डाला। हे परीक्षित, उस मरे हुए हाथी के एक एक दांत अपने हाथों में लेकर श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ने उस रंगभूमि में प्रवेश किया। उनके कंधों पर हाथी दांत रखे हुए थे और शरीर पर रक्त के छींटे पड़े हुए थे। उनकी शोभा अति निराली प्रतीत हो रही थी। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम ग्वाल वालों के साथ रंगभूमि में पहुंचे तो उस समय पहलवानों ने उन्हें बड़ा पहलवान समझा, साधारण मनुष्य ने उन्हें देवता समझा, स्त्री ने उन्हें साक्षात कामदेव समझा, ग्वाल वालों ने उन्हें सखा समझा, दुष्ट राजाओं ने उन्हें दंड देने वाला समझा, वृद्धजनों ने उन्हें बालक समझा, कंस ने उन्हें अपना शत्रु समझा, जोगीजनों ने उनको अपना आराध्य देव माना। ये परीक्षित, जब कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को मरा हुआ सुना और उसने उनकी मूर्ति को देखा तब वह अति घबरा उठा
उसकी दशा बड़ी विचित्र हो गई। उस रंगभूमि में मथुरा नगर तथा बाहर के स्त्री पुरुष विराजमान थे। उनके नेत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करके अति आनंदित हुए। वह परस्पर संकेत करके इस प्रकार कहने लगे, यही सूत नंद इहर के मारियु रंजक बसन सब लूटे संग सखा बलवीर के कांदेदारी दो जन आए दंत कुबलिया पीड़ के पशुपति मंडल मध्य मनोमणि शिरति नीरद नीर के उड़ी आए तजी हंस मत मनुमन सरोवर तीर के सूरदास प्रभु ताप निवारण हरण संत दुख पीर के। हे परीक्षित, उनके रूप सौंदर्य गुण मार्दक तथा निर्वता को देखकर दर्शकों के हृदय में अति आनंद होकर प्रवाहित हो रहा था। नगर निवासी कहने लगे, जय दोनों साक्षात नारायण के ही अवतार है। उंगली का संकेत करके वह बोले कि जय सावना देवकी के पुत्र है और जय गौरी रोहिणी के पुत्र है। इनको वसुदेव जी ने नंद जी के जहाँ छिपा दिया था। इन्होंने ही पूतना शमुचूर के शिदेनु को आदि दैत्यों का संहार किया है। इन्होंने ही काली नाग का दमन किया है तथा गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक एक ही उंगली पर धारण किया था। वह ब्रजवासी गोपी तथा गवाधन्य है जो नित्य इनके दर्शन करते रहते हैं। किसी किसी के मुख से हमने जय सुना है कि बत्सासुर, प्रभासुर, बकासुर आदि का संहार भी इन्होंने ही किया है। जब अखाड़े में इस प्रकार की बातचीत हो रही थी तब चारों भगवान श्री कृष्ण और बलराम को पुकारकर बोला, ए नंदनंदन और बलराम जी, तुम दोनों ही वीरों में श्रेष्ठ हो। हमारे महाराज तुम्हारी कुश्ती देखना चाहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कुश्ती लड़नी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का धर्म है कि राजा को प्रसन्न करो। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र तो जो चाहते ही थे। उन्होंने चारों की बात मानते हुए कहा कि हमको अवश्य राजा कंस को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। किंतु हे चारों, हम लोग बालक हैं, इसीलिए अपनी उम्र वाले बालकों से ही हम कुश्ती लड़ सकते हैं जिसमें अन्याय का होवे। चारों बोला, अरे भाई, तुम दोनों तो बलवानों में अति श्रेष्ठ हो। ना तुम बालक हो और ना तुम किशोर हो। तुमने हमारे देखते देखते कुबलिया पेड़ हाथी को खेल खेल में ही मार डाला। अंत तुम जैसे बलवानों को तो हमसे लड़ना चाहिए, इसमें कोई अन्याय नहीं। तुम मुझसे लड़ो और बलराम मुष्टिक से लड़ेंगे। 44वां अध्याय चाणूर तथा मुष्टिक से द्वंद्व युद्ध और कंस का वध। मार कंस श्री कृष्ण ने कीने सुरने के काज लब से वर्षे सुमन बहु बाजे दुंदुभि सार। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उन दुष्ट दैत्यों का काल ही उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस चाणूर की बात को मान लिया और वह चाणूर से बिड़ गए और अनंत बलशाली बलराम जी मुष्टिक से बिड़ गए। दोनों ही पक्ष के महावीर अपने अपने दाव पेच और शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। कभी हाथ से हाथ मिलाते और कभी कोई घुटनों के पल गिर जाता तो दूसरा उसे दबोचने का प्रयत्न करता। कभी कोई छूटकर दूर हट जाता, कभी कोई कस कर पकड़ने का प्रयत्न करता। हे परीक्षित, उस अखाड़े में देखने वाले नगर के स्त्री पुरुष सभी इस अनमोल पहलवानों के जोड़े को देखकर त्राही त्राही करने लगे। स्त्री कहने लगे कि राजा कंस संभे बैठकर कितना बड़ा अपराध कर रहा है। कहाँ जाए बालक और कहाँ जाए पर्वत आकार दैत्य। अरे बहन, देखती नहीं हो कि इन शाम सलोने बालकों के अंग कितने कोमल है और इन दैत्यों के अंग कितने कठोर है, जैसा सरासर अधर्म हो रहा है। हे सखियों, देखो देखो, बलराम जी के मुख पर पसीने की बूंदे कैसी शोभामान हो रही है। मुष्टिक पर क्रोध करने के कारण उनकी आंखें लाल हो रही है, किंतु फिर भी मुख पर मंद मंद मुस्कान है। संभव भगवान शंकर, ब्रह्मा और लक्ष्मी जिनके चरणों की पूजा करती है, वह श्री कृष्ण चंद्र चाणूर पर बड़ी कुशलता से प्रहार कर रहे हैं। न जाने गोपियों ने कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से वह नित्य ही इनके रूप का पान करती रहती है। वह ब्रज गोपी धन्य है जिनका मन निरंतर इन्हीं में रमा रहता है। वह खाते पीते, दूध दोहते, दही मथते, दान कुटते, हर समय इन्हीं का स्मरण करती है। हे परीक्षित, जब वह पूर्वसनी स्त्रियां इस भांति आपस में बातें कर रही थी, उस समय जोगेश्वरी के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र उस दुष्ट को मारने का निश्चय कर रहे थे। निकट में ही उनके माता पिता देवकी तथा वासुदेव उन स्त्री को मुख से दया भरी बात बंदी ग्रह के भीतर सुन रहे थे। उनके हृदय में पुत्र स्नेह और कंस के द्वारा मारे जाने की आशंका हृदय को जला रही थी। हे परीक्षित, वास्तव में मैं तो अनंत बलशाली भगवान की शक्ति को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए शीघ्र ही उस चाणूर को पृथ्वी पर दे पटका और उसको इस प्रकार रगड़ा कि उसके सारे बंधन टूट गए। उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र की छाती में एक गुस्सा मारा। तब श्री कृष्णचंद्र ने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़कर उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर दे पटका। इसी बांते बलराम जी ने मुष्टिक को मारने की नियत से एक तमाचा बड़े जोर से मारा। उस तमाचे के लगते ही वह मुष्टिक उखड़े हुए वृक्ष के भांति पृथ्वी पर तिलमिलाकर गिर पड़ा और मुख से रक्त उगलने लगा। फिर कूट, शव, तोषल आदि का भी सहार उन दोनों भाइयों ने किया। शेष पहलवान दंगल छोड़कर भाग निकले।
हे प्रेक्षित, भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की ऐसी अद्भुत लीला देखकर दर्शकों को अति आनंद हुआ और सब धन्य धन्य कहने लगे। किंतु कंस को जय देखकर बड़ा दुख हुआ और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र उन दोनों बालकों को नगर से बाहर निकाल दो, इन गोपों का सारा धन छीन लो तथा उस नंद को बंदी बना लो, वासुदेव को शीघ्र ही मार डालो और उस दुष्ट उग्रसेन को भी जीवित न छोड़ो। इस भांति में बड़बड़ा कर गर्विल्ले वचन कहने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र उछलकर उसके मंच पर जा पहुंचे। जब कंस ने यह देखा कि मेरा शत्रु मेरे निकट ही आ गया है, तब उसने शीघ्रता से डाल तलवार ले ली और वह उस मंच पर खड़ा हो गया। उसने पैंतरा बदलकर भगवान श्री कृष्ण पर तलवार का वार करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने उस कंस को ऐसा पकड़ लिया कि उसको टस से मस न होने दिया। उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उसके केश पकड़कर और उसे ऊंचे मंच से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने शरीर को अधिक भारी करके उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस कंस की लोथ को पृथ्वी पर देर तक घसीटा। हे परीक्षित, वह कंस सदा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ध्यान में रहता था, इसीलिए शत्रु भाव रखने वाले उस कंस को भी भगवान ने वही मुक्ति दी जिसे बड़े बड़े जोगीजन बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं। कंस के मारे जाने पर उसके 8 भाई और थे। वह सभी अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र की ओर दौड़े। तब उन्हें अकेले बलराम जी ने एक पृग उठाकर मार डाला। उस समय आकाश से दिव्यंतियां बजने लगी, देवता पुष्पों की पुष्टि करने लगे। हे परीक्षित, कंस तथा उसके भाइयों की स्त्रियां विलाप करते हुए वहां पर आई और अपने पतियों के मृत शव से लिपट लिपट कर रोने लगी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सबको समझा बुझाकर उनकी अंत्येष्टि क्रिया कराई और उन रानियों को ढांढस बंधाया। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी कंस की जेल में गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी माता देवकी जी तथा वासुदेव जी की हथकड़ियों बेड़ियां काटी और चरणों में सिर रखकर उनकी वंदना की। किंतु वसुदेव तथा देवकी ने उन्हें भगवान समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। वह डर रहे थे कि हम भगवान जगदीश्वर को अपना पुत्र कैसे माने, इसीलिए वे दोनों हाथ जोड़कर ही खड़े रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो मित्रों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।